Hey, what's up, guys? Welcome back to Fakana. Another day, another show, and today we are having a comedian. His name is Ashish. He's my friend. He's a comedian and he does other things as well. So, to know more about him, let's just go ahead and find out. Full part, no shot, run fast. What's up, Ashish? Welcome to Fakana. कैसे हैं आप? मस्त बड़े ऐसा. So, Ashish, now that I know that you're a comedian and you do other things as well, you work and you have different stuff, you know, you do digital marketing and you're a comedian and बहुत ऐसे चीज़ है. हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ. हाँ, so would you love to tell us your journey from the start now, you know? जर्नी फ्रॉम द स्टार्ट. Yeah. मतलब यार मुझे देजावू टाइप का हो रहा है. ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले मैं इसका आंसर दे चुका हूँ? पहले आंसर दे चुके क्योंकि हमारा दूसरे टाइम ये हम लोग का पॉडकास्ट है, हम लोग का फुटेज मिसिंग हो गया था, बट इट्स ओके. चलो ओके, दोबारा सेम आंसर वर्ड टू वर्ड. हाँ, तो यार लाइक आई स्टार्टेड कॉमेडी इन 2017. 2016 या 15 से आई स्टार्टेड वॉचिंग कॉमेडी एंड कोई प्लेटफॉर्म था नहीं यहाँ पर गोवा में कि मैं परफॉर्म कर सकूँ, तो अपने दोस्तों के सामने मैं हीरो बनता रहता था. सेम वो कॉपी किए हुए जोक्स चिपका देता था, कुछ भी ऐसा टाइप का. एंड देखा कि दोस्तों को काफ़ी पसंद आने लगा, फिर बाकियों को पसंद है कि नहीं पता, हमें क्या पता. तो आई गेस आफ्टर दैट ओपन माइक का कहीं चांस नहीं मिल रहा था, तो लाइक कॉलेज में एक एनएसएस विंग ने कुछ ऑर्गेनाइज किया था स्टैंड अप कॉमेडी करके, तो उस पर गया, मैं पार्टिसिपेट किया. तो उसमें ऑडियंस के नाम पर सिर्फ 3 जजेस थे और मैं उस पर सेकेंड आया था बाय द वे. वाह. सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट्स थे, 2 पार्टिसिपेंट्स थे सिर्फ. मैं सिल्वर मेडल जीता था उसमें. सिर्फ 2 ही लोग थे? हाँ, सिर्फ 2 ही लोग थे. एक बंदे ने पता नहीं कोई कोंकणी प्ले का कुछ एक्ट कर दिया तो सबको अरे वाह क्या किल किया तूने तो. और मैंने अपने ओरिजिनल जोक्स मारे थे, कुछ काम नहीं किए. बट आफ्टर दैट लाइक आई गॉट समथिंग कि मेरे को पता नहीं, बंदा तो चूतिया है लेकिन मैं कुछ कर सकता है, ठीक है. तो आफ्टर दैट आई गेस फाइनली केनी सेबेस्टियन का शो था गोवा में एंड मैंने कुछ भी करके, उस टाइम में कमाते तो नहीं थे हम पैसा, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे तो, और काफ़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी है, तो मम्मी से रिक्वेस्ट की. और नॉर्मली मैं अपने पेरेंट्स से इतना डिमांडिंग नहीं हूँ, तो इस बार मुझे चाहिए थे बिकॉज 600 रुपये कुछ टिकट था और बहुत ज़्यादा था वो. तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि प्लीज़ मुझे इस बार जाने दो, ये वो स्टैंड अप कॉमेडी देखना है और आई रियली लाइक स्टैंड अप कॉमेडी और मुझे लाइव देखना है. तो मम्मी ने पैसे दे दिए एंड समहाउ मुझे जाने को मिल गया उस शो में. तो वहाँ से मुझे पता चला कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एलवीसी कॉमेडी, जो भी गोवा में कुछ करने के, फॉरेन वेगस उसका हेड है. एंड देन आई अप्रोच्ड हिम, मैं इंटर्न बना उनका एंड देन उसके साथ साथ लाइव कॉमेडी भी करने लग गया, ओपन माइक करने लग गया. एंड आफ्टर आई गेस आफ्टर हिटिंग 3 ओपन माइक्स, और मैं बहुत किल करता था यहाँ पे. इनिशियली बाकी उतना बाकी भी अच्छे थे काफ़ी, पर मेरा ज़्यादा किल होता था बिकॉज पीपल कुड रिलेट टू मी मोर. तो वहाँ से हुआ क्या कि वॉरेन जो एलवीसी का फाउंडर है, ही सेड कि तू जाकिर के लिए ओपन कर रहा है, जाकिर इज़ कमिंग नेक्स्ट मंथ, ओपन फॉर हिम एंड कला एकेडमी में. फर्स्ट टाइम ये हो रहा था. एंड देन जाकिर खान, राइट? हाँ जी जाकिर खान. Bro, so he was there yes, 3 days back in Antares as well. जाकिर खान, अंतारेस किधर है? वागातोर, जहाँ पे गाइस हम लोग का स्टोर है. So he was there. हाँ, सारे एवरीवन इज हियर मैन. लाइक अभी क्या कर सकते हैं, अभी सब आ चुके हैं. क्योंकि मुंबई में कुछ अभी, मुंबई में कुछ है नहीं भाई. वहाँ पर सिर्फ पोल्यूशन है, धुआं है और गाड़ियाँ हैं बस. और ट्रेन है. ट्रेन इज गुड बाय द वे, लाइक गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. तो अभी क्या हुआ कि तो उसके बाद होने के बाद वहाँ से मुझे पता चला कि आई कैन रियली पुल दिस ऑफ, बिकॉज जब मैं मतलब स्टेज पे गया, सारी कला एकेडमी का स्टेज था और स्पॉटलाइट मेरी आंखों में था. आई कांट सी एनीथिंग लाइक, तो कुछ दिख नहीं रहा था. तो बस पहला मैंने जोक मारा शायद से आधा सेकंड का कुछ था. एंड देन मुझे सिर्फ तालियों की और ये हंसने की आवाज़ है, लाइक ओके दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ. तो वहाँ से किल करना स्टार्ट हुआ एंड देन वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. Also bro, now that you said your journey started like this, okay? So मतलब ये अभी कलाकारी जम जो आप करते हैं, मतलब you know what is the initiative, what is the reason you're doing it for? हाँ, तो मैं आपको कलाकारी रेवोल्यूशन के बारे में बता दूँ. कलाकारी रेवोल्यूशन मैंने और मेरा एक पार्टनर है जेरोल पॉल, हु इज़ अ म्यूजिशियन, वेरी गुड म्यूजिशियन, ही स्टार्टेड दैट. और मतलब हम दोनों ने स्टार्ट किया था. एंड देन बिकॉज मैं कॉमेडी प्रोडक्शन में था और
2-3 साल हो चुके थे मुझे कॉमेडी प्रोड्यूस करते हुए, तो मैंने कहा कि कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। एंड देन जेरुअल तो म्यूजिशियन पहले से ही था, उसको पता है क्या क्या करने का था। तो हमने कहा कि अगर हम दोनों साथ में आके कुछ स्टार्ट करें तो कुछ बन सकता है यहाँ पर। तो लाइक इनिशिएटिव यही था कि भाई गोवा के मतलब जो लोकल आर्ट फॉर्म है या फिर जो मतलब आर्टिस्ट हैं उन लोगों को प्रमोट करना है, चाहे किसी भी तरह से हम कर पाए। परफॉर्मिंग आर्ट्स कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ने कहा कि एक कमरे के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं कि सारे आर्टिस्ट करें। म्यूजिशियंस कैन परफॉर्म, डांसर्स कैन परफॉर्म, पोएट्स कैन रिसाइट देयर पोएट्री एंड ऑल। और उसके अलावा देर आर सम आर्टिस्ट जो मतलब पेंटर्स हैं बहुत अच्छे, तो लाइक दे कैन डू द एग्जीबिशन साइड में अपना। फोटोग्राफर्स अपना एग्जीबिशन कर सकते हैं। तो लाइक वो सारा पैकेज तुम्हें एक कलाकारी शोज में मिल जाता है। एंड प्लस बिकॉज वो चीज़ लाइक किसी बार में या फिर किसी और जगह में हॉस्टल में हम नहीं करते, तो होता ये है कि देर इज़ नो डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। सिर्फ पीपल जो लोग आए हुए हैं वो सिर्फ आर्ट फॉर्म देखने हैं, आर्ट फॉर्म एंजॉय करने हैं, हर तरह के आर्ट फॉर्म। तो विच इज़ समहाउ लाइक एक अलग तरह से बूस्ट देता है हर आर्टिस्ट को कि ये लोग सिर्फ मेरे लिए आए हैं। तो लाइक व्हाट वी डू फॉर द आर्टिस्ट दैट विल गिव यू ऑडियंस 70 people, 50 people, 60 people per show. You can perform your art form, and उसके बाद अगर कोई मतलब if someone wants them wants to give them a gig or something, तो वो वहाँ से हमारे थ्रू हम उनको भेज सकते हैं। And bro, like, what's the future of this event? Are you all doing it in front or it's like shut or what's this? नहीं, शर्ट तो नहीं होगा यार, कलाकारी सी लाइक इट वाज ऑलवेज अ थॉट। पहले कभी गोवा में ऐसा हो नहीं रहा था। और जब नहीं हो रहा था बिकॉज एवरीथिंग वो सो कमर्शलाइज, हमने कमर्शलाइज करने का सोचा। बिकॉज हम लोग ये कभी कभार तो शोज़ में हम लोग लॉस पे जाते हैं क्योंकि हम लोग एक जगह रेंट पे लेते हैं। पीपल डोंट टर्न अप और समथिंग लाइक पैसे का वो रहता है, तो हमें अपनी जेब से देना पड़ता है। और काफ़ी शोज़ में हमने अपने जेब से दिया भी है, तो हम लोग को उतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है उसको लेकर। बट लाइक जब लोग आते हैं या फिर हम भी जाते हैं वहाँ पे, हम अच्छा फील करते हैं वहाँ पे कि हम जैसे लोग हैं। तो फ्यूचर तो इसका है डेफिनेटली, बिकॉज अभी साउथ गोवा में 9th को शो है। आई डोंट नो जब ये पॉडकास्ट आएगा तब तो वो शो निकल चुका होगा, बट प्लग करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट हाँ, मतलब इस साउथ में हमने एक्सपेंड कर दिया है and we have like representative over there. And it's with the same name or you'll have changed it? कलाकारी रेवोल्यूशन, लाइक कलाकारी रेवोल्यूशन हमारी ब्रांड का नाम है। एंड उसके अलावा हम शोज़ के नाम चेंज करते रहते हैं, लाइक रोस्ट ऑमलेट ये सब ऐसे। तो हम लोग रोस्टिंग भी रखते हैं, म्यूज़िक पूरा म्यूज़िक का भी रखते हैं, रेट्रो भी रखते हैं। तो हर तरह के थीम रहते हैं हमारे पास। सो समहाउ लाइक टू कीप ऑडियंस एंगेजिंग एंड ऑल, तो एक चीज़ ही नहीं करें हम लोग। और हम लोग शफल करते रहते हैं आर्टिस्ट, सो दैट एवरीवन गेट अपॉर्चुनिटी। Yeah, and I really respect you because I'm an artist and our crew also performed for your event as First well. show. And definitely we are looking forward to perform more. मतलब मेरे को तो सोलो भी करना है ऐसा मेरा। हाँ, मैं इसको कितनी बार बोला कि सोलो करने के लिए, यार ये आता ही नहीं है। मतलब इस बंदे का लास्ट मोमेंट में मना करता है तू। कोई नहीं यार, इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड। It's okay, हम लोग थोड़ा busy रहते हैं। So bro, now that as a comedian then you have started your own event, you know, can you like give us a hustle, like, you know, every artist, you're an artist as well, so मतलब वो hustle period मतलब कैसा था, मतलब, you know, to become a comedian, or what are the strong phases in your life you've been through to reach here? हसल फेजेस तो यार चलते ही रहते हैं यार। देखो यार, मेरा क्या मानना है मालूम है, अगर लाइफ में अगर स्ट्रगल वगैरह ना हो ना, तो क्या होता है अब, आई डोंट रियली लाइक सेटलिंग। वो मुझे वर्ड से ही थोड़ा सा ना ये नफरत सी होती है कि अगर तुम सेटल हो गए तो लाइक दैट मीन्स कि तुम्हारा एम्बिशंस खत्म हो गए। तो हसल तो करना ही पड़ेगा यार। आई गेस बड़े से बड़े आर्टिस्ट भी हसल ही कर रहे हैं। अभी शाहरुख खान जैसा बंदा वो 5 घंटे क्यों सोता है? ही हैज मेड इट, लाइक वो उसके साथ पुश्ते आराम से खा सकते हैं, बट लाइक ही स्टिल हसलिंग। शाहरुख, अमिताभ, एवरीवन लाइक स्टिल वर्किंग। और क्या होता है, और वर्क क्या करते हैं, ज़्यादा अच्छा अपना परफॉर्मेंस देते हैं, हर टाइम में अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो वही है यार, हसल तो मतलब उससे ज़्यादा मतलब काफ़ी ऐसी रातें हुई हैं, काफ़ी ऐसा टाइम हुआ है जहाँ पर आई डोंट नो, लाइक काफ़ी अच्छी रातें भी रही हैं कि हम लोग बहुत अच्छा मतलब ये पैसा भी मिल गया है वगैरह ये सारी चीज़ें। बट उसके अलावा यही रहा है कि हमेशा ये आर्टिस्ट होने का ना सबसे बड़ा नुकसान ये भी रहता है ना कि समहाउ तुम्हें एक कंफर्ट जोन मिल जाता है कि तुम्हें पता है कि कुछ नहीं हुआ तो ये तो मैं कर लूँगा, जो मुझे बैकफायर किया हमेशा। तो उस टाइम में क्या हुआ था कि आई गेस आई गॉट माई फर्स्ट जॉब इंडिगो एयरलाइंस में। मतलब सब काम कर ही रहे थे, बट वाई आई वॉज अनहैप्पी। तो मतलब सभी काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब काफ़ी लोग दुखी भी होंगे, काफ़ी लोग खुश भी होंगे, बट लाइक वो लोग कर रहे थे। बट मुझे अंदर से ऐसा क्या होता है, ऐसा दुख टाइप का फील होता था ना कि वाई आई एम डूइंग।
तो एक आर्टिस्ट का क्या रहता है ना कि यार मतलब ये मेरी थ्योरी, अपनी थ्योरी, एयरपोर्ट में काम करते टाइम ये मैंने ऐसे ही सोच लिया था कि एयरपोर्ट की ना दीवारें बहुत बड़ी होती है, ठीक है, तो जो आसपास लगी रहती है एयरपोर्ट की दीवारें बहुत बड़ी रहती है, तो वो दीवारें जो है ना मतलब, और जो एक आर्टिस्ट है दीवारों के बीच में रह जाता है ना तो घुटने लगता है बहुत ज़्यादा। काफ़ी लोग उसके साथ पीस भी कर लेते हैं बट लाइक वो घुटन सी होने लगती है। सो दैट्स वाई लाइक देयर इज़ अ रीज़न लाइक आई हैव चेंज 5-6 जॉब्स, क्योंकि मुझे वो चीज़ किक नहीं मिलती थी कि अरे यार वो खुशी नहीं मिलती थी जो मुझे बिकॉज स्टैंड अप ने जो मेरा जो सेट कर रखा था ना एक एक्सपेक्टेशन का लेवल कि काम हो तो ऐसा हो वरना ना हो, तो उसकी वजह से होता क्या है कि बाकी जॉब्स ना मुझे वो एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं पाती है, फुलफिल नहीं कर पाते हो एक्सपेक्टेशन से। तो अब एक ये हासिल रहता है कि यू डोंट फाइंड लाइक थिंग्स वेरी इंजॉयबल। तुम सिर्फ शाम होने का वेट करते हो कब तुम ओपन माइक में जाओगे, कब तुम स्टेज पे जाओगे, कब। तो हाँ ये तो रहता ही है। और दैट्स लाइक मतलब वो आर्टिस्ट का ऐसा ही सीन है, मतलब हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि शाम हो गया चलो अभी प्रैक्टिस करना है, और नहीं हुआ तो बाद में घुटन तो होता ही है वो अंदर से। हाँ मतलब वो करना है ओपन सो माइक इट्स लाइक प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग। भाई ओपन माइक थोड़ा सा रियाज की तरह है एक स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए, कि वो तुम उस पर गलतियाँ करते हो, फिर गलतियाँ करने के बाद तुम बड़े शो में जाते हो और वो गलतियाँ तुम दोबारा नहीं दोहराते हो और वो किल करता है वो चीज़ें मटीरियल। तो हाँ मतलब हसल यही रहता है। और उसके अलावा तुम्हारे मतलब बिकॉज तुम जॉब नहीं कर पा रहे हो ढंग से, तो तुम जॉब स्विच करते हो, स्विच करते करते तुम्हारे एक प्रोफेशनल लाइन में जब तुम जॉब करते हो वहाँ पर एक ग्रोथ नहीं हो पाता, बिकॉज यू आर कीप ऑन स्विचिंग थिंग्स, बिकॉज लाइक आई हैव स्विच्ड लाइक मैनी जॉब्स। पर ये नहीं कि मैं एक फील्ड में करूँ, बिकॉज एक फील्ड में रह के ही तो मुझे मतलब वो घुटन सी होती है एंड देन लाइक दैट डिप्रेशन फेज कम की मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में। बिकॉज एक तो इम्तियाज़ अली की फिल्म है ना यार, काफ़ी एक फेक एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया है ठीक है, कि तुम अपने दिल की करो लेकिन पैसा नहीं मिलता ना यार उसमें दिल की करने पे सिर्फ कम ही लोगों को मिल पाता है वो दिल की करने पे पैसा यार। तो अब क्या करें, हम बॉलीवुड देख के बड़े हुए हैं, वही देख के वही एक्सपेक्टेशन रखेंगे हम लोग, और क्या कर सकते हैं। somehow deep down in my heart I know कि मैं शायद से नहीं कर पाएगा पर क्या करें, अभी क्या करें, हो गया अभी, बचपन से यही देखा है तो अब शायद से हो जाए, शायद से कभी तो हो जाए। एक तीर चलाते हैं, नहीं तो फिर अपने बच्चों को रामायण की तीर। नहीं तो कल को अपने बच्चे होंगे तो उनको बोलेंगे साले यूपीएससी की तैयारी कर, बहन कुछ नहीं रखा, मैं सब देखा है, तेरा बाप हूं मैं, ठीक है। Okay. So bro, now that you are starting your own YouTube channel, so what's it gonna be about? And I want you to tell my subscribers as well so that they can engage with you as well. हाँ मतलब अभी क्या है ना कि काफ़ी टाइम से मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को फेमस नहीं होना है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मतलब यूट्यूब पे नहीं यार, काफ़ी लेट आ रहा हूँ मैं। मुझे फेमस होना है और मुझे पता है कि मैं बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन अभी तो मेरे को ये नहीं पता था कि कैसे बनेगा। तो आई ट्राइड लॉट ऑफ थिंग्स कि मैं ऐसे करूँगा, बट स्टैंड अप की वीडियोस डालने में ये होता है कि बिकॉज कोई ढंग से शॉट नहीं हो पाता, कोई हमेशा किस्मत खराब रही है यार मेरी, हमेशा। तो उसकी वजह से ना यार मतलब कभी स्टैंड अप वीडियो जा ही नहीं पाया। तो मैंने कहा छोड़ो वो अब, और 2 साल से तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है, तो स्टैंड अप रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता, ऑडियंस ही नहीं है। तो जब ऑडियंस नहीं है तो अभी क्या करें, तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, काफ़ी टाइम से सोचता रहा कि बिकॉज आई लाइक क्रिकेट ऑल्सो, तो क्रिकेट कमेंट्री टाइप का कुछ करूँ, एक कमेंट्री चैनल बनाऊँ। बट मुझे लगता है कि उस पर भी लाइक आई विल बी आउट ऑफ कॉन्टेंट। तो वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि लाइक इट्स नॉट अबाउट वॉट यू डू ऑन इंटरनेट, इट्स अबाउट लाइक हाउ इंटरेस्टिंग यू आर, लाइक अगर मतलब फनी होना ज़रूरी नहीं है हमेशा। तो एक एक्सपेक्टेशन लोगों की हो जाता है ना कि स्टैंड अप कॉमेडियन है तो फनी होगा। मैंने देखा अभी कितनी फनी बात कही है, कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो इसी वजह तो मैंने कहा कि ये देखो यार मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग है, लाइक आई एम अ बोरिंग गाय विद इंटरेस्टिंग लाइफ। तो ये मेरी बुक का नाम भी होगा, अभी मैं प्लग कर रहा हूँ, जब मैं 20 साल बाद लिखेगा तो ठीक है। तो हाँ, बोरिंग गाय विद इंटरेस्टिंग लाइफ। तो मुझे लगता है कि लाइफ मेरी इंटरेस्टिंग है, जो चीज़ें हो रही है मेरे आसपास तो वो इंटरेस्टिंग है। तो मैंने कहा कि ब्लॉग पे क्यों नहीं मैं डॉक्यूमेंट करूँ इस चीज़ को। तो शायद हो जाए वो व्लॉग बने और शायद से पसंद आए लोगों को, बिकॉज मुझे लगता है कि लाइफ जब दूसरों की लाइफ की जुदी पड़ी हो ना, तो देखते हैं कि अरे यार हम ये तो रिलेटेबल है बंदा। So अब जैसे कि आपने बोला कि you're going to vlog, can you name some of your favorite vloggers or artists? यार लाइक ब्लॉगर एक मुझे इरफान जुनैद है, जो हिज फ्रॉम लाइक इज़ अ पाकिस्तानी यूट्यूबर, मुझे काफ़ी पसंद है वो बंदा। एंड देन रिसेंटली अभी 1 साल पहले एक ब्लॉगर आया कॉल्ड दिस कैमरे वाले भैया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगती है मुझे उसकी।
जिस भाषा में बात है। और इरफान जुनैजो तो ऑब्वियसली ओजी है, जिस तरह का उसने फॉर्मेट निकाला ना, तो ऑब्वियसली लाइक लोग भी कहेंगे कि भाई ये थोड़ा सा कॉपीड है द इरफान जुनैजो का, बिकॉज थोड़ा इंस्पायर्ड हूँ मैं उससे। तो मुझे अच्छे लगते हैं उसका ब्लॉग देखो तो आज ऐसा लगता है कि भाई बड़े स्क्रीन में देखने लायक है बंदा। मतलब ऐसा ये मोबाइल के स्क्रीन में या लैपटॉप की स्क्रीन में वो जस्टिस नहीं करता है। बड़े स्क्रीन में देखो भाई, मूवी थिएटर में देखो उसके ब्लॉग, यार भाई क्या बनाता है, क्वालिटी। सो मतलब हम लोग के भी ब्लॉग अभी चलाने चाहिए आइनॉक्स में। हाँ, और थर्ड फेवरेट ब्लॉगर इज अमर ओझा। ये कुछ ज्यादा हो गया भाई। देसी डटफुल। सब्सक्राइब टू हिज चैनल, जिस चैनल में अभी तुम हो। और ये पॉडकास्ट देख रहे हो। आशीष, अभी इतने सारे कॉमेडियन हैं, गोवा में भी बहुत होंगे। सो आपको मतलब करंट सिनारियो, लाइक यू नो, व्हाट्स द सीन ऑफ कॉमेडियंस एंड व्हाट्स द फ्यूचर, एंड लाइक डू यू थिंक देयर इज अ लैक ऑफ सपोर्ट और देयर इज लैक ऑफ एनीथिंग एज कंपेयर्ड टू अदर स्टेट्स इन गोवा? मतलब इन गोवा तो यू कांट से एनीथिंग, बिकॉज लाइक क्या होता है ना कि यार रेगुलर ओपन माइक्स नहीं हो रहे, देन यू नो गोवा में लोकल पॉपुलेशन इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर मेट्रो सिटीज और एनी अदर सिटी। अग्रीड। तो क्या होता है कि मोस्टली यहाँ पर क्राउड जो आता है ना वो ऑडियंस ही है। हाँ, तो मोस्टली जो मतलब ऑडियंस जो आती है वो बाहर की आती है, टूरिस्ट वगैरह ये सब आते रहते हैं। तो टूरिस्ट क्या है ना कि अभी बिकॉज वो लोग पहले से मेट्रो सिटीज़ के होते हैं, उनके यहाँ कॉमेडियंस डेली परफॉर्म करते हैं और बड़े बड़े करते हैं, जितने भी लोग बॉम्बे दिल्ली बैंगलोर वाले, ठीक है। तो अब जब गोवा में आते हैं, दे डोंट वांट टू सी कॉमेडी, दे आर हेयर टू एंजॉय बीचेस वगैरह ये सब। ओह हाँ, क्या है ना। हाँ, तो बीचेस वगैरह एंजॉय करने, तो कॉमेडी देखने कोई नहीं आता। तो अभी क्या होता है ना कि यहाँ पर, और कॉमेडी का पहले से कल्चर भी नहीं रहा हमेशा, मतलब बिकॉज देर इज़ अ कोंकणी थियात वगैरह ये सब, विच इज़ रियली गुड टू बी ऑनेस्ट। लाइक कोंकणी थिएटर वगैरह वो भी काफ़ी अच्छा चलता है। तो वो जो क्राउड है हमें, मतलब जो स्टैंड अप कॉमेडी देखने आता है वो बहुत पहले कम हो जाता है, पहले ही फिल्टर होकर सब बहुत कम आते हैं। लेकिन जो आते हैं हम उनसे भी काफ़ी खुश हैं। लेकिन जो आते हैं, पीपल हैव मार्क देयर फेसेस कि हम लोगों को, और बिकॉज यू नो इंडिया में जो सेलिब्रिटी कल्चर है, तो जो बड़े बड़े लोग हैं सिर्फ उन्हीं को देखने आते हैं, बाकियों की कोई इज्जत नहीं है। मतलब इफ़ यू कंपेयर टू अब्रॉड में इफ क्लब हैज़ पेड समवन टू डू स्पॉट, सो पीपल विल गो देयर एंड वॉच। मतलब कोई भी आएगा, भले वो कॉमेडियन को जानते हो या उनका वीडियो कभी देखा भी ना हो, दे विल वॉच एंड दे विल जज बाय देमसेल्फ कि ये फनी है कि नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में यूट्यूब में सब देख चुके हैं लोग, वो जो यूट्यूब में है वही फ़नी है, और जो ज़्यादा फ़नी, मतलब ऐसा है कि अब तो मतलब उनमें भी फ़िल्टर करना शुरू कर दिया लोगों ने कि एक ए टायर कॉमेडियन हो, मतलब 1 टायर कॉमेडियन हो गए, 2 टायर कॉमेडियंस हो गए। So what is this 8 tier, 2 tier? 1 टायर 2 टायर, अब यू नो लाइक रेलवे से वो रेलवे अच्छा। वो ऐसा वो होता है ना बोगी का सिस्टम। ओके। तो 1 टायर 2 टायर। ये तो बहुत भारी सीन हो गया। हाँ, तो अभी क्या है कि जो कॉमेडियंस है ना ऑल ओवर इंडिया भी, उनके भी टिकट बहुत कम सेल हो रहे हैं। जो बड़े हैं वो कुछ ज़्यादा ही सेल कर रहे हैं, जो मतलब धीरे धीरे जो मतलब थोड़े से जो फेमस थे वो जियो बूम आने के बाद उनका भी थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। और काफ़ी लोगों का ऐसा हो रहा है, काफ़ी लोगों की कंप्लेन है, बिकॉज अभी ऑडियंस ने डिसाइड कर लिया अभी किसको देखने का उन्हें, बस। और गोवा में अगर सीन देखा जाए तो यार छोटे कॉमेडियंस को एक्चुअली नोबडी रियली पेज टू वॉच देम। बहुत मुश्किल है क्राउड को लाना उनके लिए, एंड ऊपर से वेन्यू हमें देगा नहीं कोई, इवन इफ़ यू वांट टू डू। एंड हमारे पास रेगुलर ओपन माइक्स नहीं, वी ट्राई आर लेवल बेस्ट, बट हमें साथ में काम भी करना है। तो उसके साथ साथ हसल के साथ साथ हमें प्रॉब्लम होती है कि हम रेगुलर ओपन माइक प्रोड्यूस कर पाएँ। तो ये रीज़न है कि कोई हमें मतलब उतना हाँ, लेकिन बाहर से अगर कोई आता है तो पीपल गो एंड वॉच देम, लाइक हमारे लिए ओपन माइक तक कोई भी नहीं आते लोग यार 100 रुपये का टिकट दे के, बट फॉर देम लाइक 1000 रुपीज़ भी पे कर सकते हैं, विच इज़ फेयर इनफ, बिकॉज वो तुम्हें जो क्वालिटी देंगे वो तुम उसके फ़ैन हो तो क्यों नहीं देखने जाओगे तुम उन्हें। तो यही सीन है। और गोवा में अगर कॉमेडियंस देखा जाए तो यार आई गेस लाइक जब हमने स्टार्ट किया था वी वर लाइक 5-6 ऑफ अस, जिसमें से आधे लोगों ने छोड़ ही दिया, आधे से ज़्यादा लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि दे नो कि फ्यूचर नहीं है इसमें। और साथ साथ में वो बाकी चीज़ें भी करते थे, तो उनको पता है कि अगर कॉमेडी नहीं चली तो हमारे पास कुछ और तो है। मेरे पास मुझे सिर्फ कॉमेडी आती है, मैंने गिटार बजाना नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा, मुझे आता नहीं कुछ, कॉमेडी से मैं बातें कर सकता हूँ। तो मैं कॉमेडी में ही रहा तब तक, मतलब 4-5 साल हो गए अभी। तो मेरे साथ में लेस्टर था, लेस्टर को मैं ट्राई करता हूँ कि बिकॉज आई फाइंड हिम वेरी फनी, लेस्टर इज़ वेरी फनी। एंड अभी नए लड़के भी आए हैं अपने यार, नोआ 1-2 साल पहले उसने स्टार्ट किया है। कार्तिक साधविच बहुत पहले से कर रहा है, एक वास्को का कॉमेडियन है, और आई गेस वो उसने मेरे से भी पहले स्टार्ट किया था। तो आई गेस वो अभी तक टिका हुआ है इसमें कॉमेडी में,
विच इज़ रियली गुड। और ऊपर से वो एनिमेशन भी करता है, उसके साथ साथ में हसल भी है उसका, पढ़ भी रहा है। एंड देर इज़ वन राज नाम का, राज तो कोंकणी में करता है, काफ़ी अच्छा कर लेता है, मतलब काफ़ी ऑडियंस को पुल करता है, विच इज़ रियली गुड। यही है। So, bro, I think we are done with almost everything. Do you want to add anything, for the future, the upcoming comedians, or you want to tell anything extra for the people in terms of changing their perspective towards the comedian or something like that? आई वॉन्ट टू टेल पीपल दैट अगर तुम्हें ज़िंदगी में कोई भी बोलता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तो उनकी बात मान लो, मत करो। ट्रस्ट देम, दे नो। और मेरी बुक पढ़ना जब आएगी 20 साल बाद। क्या है बुक का नाम? बोलना यार, तूने ही तो बोला अभी थोड़ा देर इंटरेस्टिंग गाय, the बोरिंग गाय विद इंटरेस्टिंग लाइफ। यस, ये पकड़ो वो सही। चलो, सही पकड़ा है। On that note, हाँ बोलो। Yeah, so we are done with the podcast and thank you so much for coming at our show. Full power. चलो, फुल पावर।